हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसी कारण क्लास लाइव तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आज की इस क्लास में मैंने सोचा कि कुछ ऐसी क्लास अपलोड किया जाए जो आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तो उसमें कम से कम भी 2 मार्क्स का आप लोगों को बिल्कुल मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन इस क्लास में अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल में समथिंग आपके 2 से 4 मार्क्स आपके बिल्कुल कंफर्म है कि 100 के 100% आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जो आप लोगों को पता है कि डेट और जो आपका रहता है दिवस रहते हैं ना, जो महत्वपूर्ण दिवस है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लो, लेके एसएससी से लेके रेलवे आपका रहे, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम रहे, या यूपी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम रहे, आपके एग्ज़ाम में 100 के 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट क्लास कर लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिए, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मैंने उठा रखा है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इसमें जो महत्वपूर्ण दिवस है, इसमें 1 जनवरी का अगर मैं बात करूँगा, जो 1 जनवरी रहेगा, 1 जनवरी में एक तो आपका नव वर्ष रहता है, ठीक है ना, सभी को पता है, ठीक है, नव वर्ष रहेगा। दूसरा, आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस रहेगा, तंबाकू मुक्ति दिवस रहेगा, ठीक है ना, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना दिवस रहेगा। तो ये सभी आपके 1 जनवरी के होते हैं, याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा इनमें से। इसके बाद आते हैं, देखिए हम 8 जनवरी में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसका दिवस है। 9 जनवरी में आप सभी को पता है, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाता है कि 9 जनवरी में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी को भारत वापस पहुंचे थे, ठीक है ना। इसके बाद 10 जनवरी की अगर बात करूँ, विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है ना, एयर डिफेंस आर्टिलरी दिवस है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस बनेगा, इसमें बनेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। डायरेक्टली आपको याद रखना है 10 जनवरी, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी को बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इसमें बताया गया है 10 जनवरी कब है बेटा, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है, जो स्मृति दिवस है, क्या है, 11 जनवरी, याद रखिएगा। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपका 11 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए यहाँ पे 15 जनवरी में क्या है, थल सेना दिवस, ठीक है ना, सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन है, आर्मी डे, है ना, थल सेना दिवस। इसके बाद 21 जनवरी मेघालय दिवस है, और आपका मणिपुर दिवस है, और त्रिपुरा, याद रखिएगा। तीनों का जो आपका आएगा वो 21 जनवरी को आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बनेगा। 23 जनवरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कुष्ठ निवारण अभियान दिवस है, और 24 जनवरी के अंदर राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिसके सामने मोस्ट लगा रहा हूँ उसको रट्टा बजा दीजिएगा, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन याद हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए 25 जनवरी की बात करूंगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जम्मू कश्मीर दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 30 जनवरी शहीद दिवस, महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम थोड़ा नेक्स्ट की ओर। देखिए फरवरी माह के आ जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जो आपके फरवरी में आते हैं, जैसे 1 फरवरी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे बात करेगा एड्स दिवस की, तो एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो चोरी चोरा कांड आपका कब हुआ था, 4 फरवरी को हुआ था, ठीक है, चोरी चोरा दिवस मनाया जाएगा। 12 फरवरी में महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्मदिन है, और 14 फरवरी में आपका वैलेंटाइन डे, इसको तो सभी जानते होंगे भैया, लव का सिस्टम है तो आप लोग तो जानते ही होंगे, और जहाँ तक उम्मीद है कि सभी जानते होंगे, है नहीं। चलिए, इसके बाद छत्रपति शिवाजी दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस है, ये मोस्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश वाला। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, और इसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 23 फरवरी में विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाएगा, ठीक है ना, या यशोदा माता जयंती मनाया जाएगा, और आपका श्री राम कृष्ण परमहंस दिवस मनाया जाएगा। 27 फरवरी की बात करूंगा, आपका रविदास जयंती,
28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। 29 फरवरी राष्ट्रीय डी एक्शन दिवस मनाया जाएगा, जो कि आपका मोरारजी देसाई जी का जन्मदिन रहेगा, ठीक है ना। अब मार्च महीने के अंदर आ जाऊंगा, थोड़ा सा मार्च स्टार्ट हो गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीनों तिथि को याद रखिएगा, इंपोर्टेंट बनेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये लीजिए 12 मार्च को दांडी कूच दिवस मनाया जाता है, 1930 में हुआ था। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। और 14 मार्च की बात करूँ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। विकलांग दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं 18 मार्च को विश्व मांस बहिष्कार दिवस, अयोध्या निर्माण। ये तो आज तक अभी बार पूछा नहीं गया है, अगर 1-2 बार क्वेश्चन बना है तो बड़े ही एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसके बाद 22 मार्च जल दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो आइएगा थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इसमें देखिएगा 23 मार्च को आप लोगों का यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो बलिदान हुआ था 23 मार्च को ही हुआ था, ठीक है ना। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है, 1-2 बार अभी तक क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है। 27 मार्च की अगर बात करूंगा, विश्व स्टेज कलाकार दिवस मनाया जाता है, नहीं पूछा जाता है इतना। 29 मार्च को आर्य समाज की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आप लोग याद रखना है। 30 मार्च राजस्थान दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद थोड़ी सी अगर यहाँ पे बात करूँगा मैं, अप्रैल माह के आ जाएंगे। 1 अप्रैल मूर्ख दिवस, सभी को पता है, अप्रैल फूल मनाते होंगे आप लोग, ठीक है ना। और 2 अप्रैल को विश्व इंटेलिजेंस जागरूकता दिवस मनाया जाता है यहाँ पे। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाते हैं 5 अप्रैल समता दिवस मनाया जाता है, जो जगजीवन राम जी का जो जन्म है वो हुआ था भैया। राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 6 अप्रैल दांडी सत्याग्रह दिवस, 1930 में ग्राम स्वराज दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और महिला चिकित्सा दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। 9 अप्रैल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा आपका रिजर्व पुलिस बल का, जो CRPF का रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद 10 अप्रैल की बात करूँगा, जल संसाधन दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और 13 अप्रैल आप सभी को पता है जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस हुआ था, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 13 अप्रैल के अंदर। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बनेगा। इसके बाद 16 अप्रैल महावीर जयंती, जैन जी के लिए भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 17 अप्रैल में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 में आपका देखिए 18 अप्रैल के अंदर विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 19 अप्रैल की अगर बात करूंगा, भारत द्वारा उपग्रह क्षेत्र में परिवेश दिवस, जो आपको 1975 के अंदर मनाए जाते हैं। और 20 अप्रैल की अगर बात करूंगा, डॉक्टर, ये तो कभी नहीं पूछा गया आज तक भी यार, इसको तो आप लोग परेशान मत होइएगा। 21 अप्रैल में भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। और 22 अप्रैल में विश्व पृथ्वी दिवस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए आपके लिए लगा दिया। और जल संसाधन दिवस भी आप लोग याद रखिएगा। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, मानव एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे निकल जाता हूँ, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए, अभी अप्रैल ही चल रहा है क्या, अच्छा देखिए 25 अप्रैल में विश्व मलेरिया दिवस है, याद रखना है, और इसको छोड़ दीजिएगा। 29 अप्रैल में राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, अच्छा क्वेश्चन से थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब देखिए मई माह के आ जाएंगे, जैसे 1 मई के अंदर आपका गुजरात दिवस मनाया जाता है, बढ़िया क्वेश्चन से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई के अंदर, ठीक है ना। 2 मई की अगर बात करूँगा, ये इतना, हाँ ठीक है बिल्कुल, श्री हरिचंद्र जयंती हुआ था आपका वृंदावन के अंदर। इसके बाद 3 मई में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और बात करूंगा यहाँ पे देखिए 5 मई अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस और विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। 6 मई को विश्व अस्मिता दिवस मनाया जाता है। और 7 मई को सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना हुई थी उसको मनाया जाता है, ठीक है ना। 8 मई में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व थैलेमस दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
बात करते हैं 11 मई की। 11 मई में राष्ट्रीय औद्योगिक प्रौद्योगिक दिवस मनाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस, अच्छा क्वेश्चन से पूछा गया था वर्तमान के अंदर किसी एग्जाम में। और 13 मई में आप लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस है, अच्छा क्वेश्चन है। 15 मई विश्व परिवार दिवस मनाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर 16 मई सिक्किम की स्थापना हुई थी, बिल्कुल अच्छा है। और 17 मई में आप लोग देखिएगा विश्व दूरसंचार दिवस होता है। पोखरण विस्फोट जो हुआ था 1974 में 18 मई, बिल्कुल सही, संग्रहालय दिवस है इसलिए याद रखिएगा। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस है, नहीं पूछा जाता ज़्यादा। और 22 मई की अगर बात करूँ विश्व जैव विविधता दिवस है, बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बनेगा, ठीक है ना। और 23 मई की अगर बात करूँगा अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस है। 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस है आपका, विश्व तपेदिक दिवस है, अच्छा क्वेश्चन है। 26 मई राष्ट्रीय धातु दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद 27 मई की बात करूँगा जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि स्मृति दिवस मनाया जाता है। और 28 मई की अगर बात करूँगा वीर सावरकर जयंती मनाई जाती है। 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस, अच्छा क्वेश्चन है। 30 मई विश्व पत्रकारिता दिवस है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। 31 मई विश्व तंबाकू दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो ये इंपॉर्टेंट है इन सभी को आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। और जैसे कि आप लोग एग्जाम दोगे तो कोई भी अगर आप लोग एग्जाम दोगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल 100 के 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ऐसी गलती ना हो कि आप लोग क्वेश्चंस ना छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद जून माह में आ जाते हैं। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और 3 जून की बात करूँगा इंटरनेशनल लेवल के क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद घल्लूघारा दिवस पंजाब में, याद रखिएगा 6 जून को, इतना अच्छा ये नहीं है क्वेश्चंस दोनों। 8 जून की बात करूँ विश्व महासागर दिवस है, बढ़िया क्वेश्चन से याद रखिएगा। और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है, ठीक है ना, बड़ी ही घातक बीमारी कह सकता हूँ इस चीज़ को। 9 जून की बात करूँगा अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, नहीं पूछ जाएगा इतना। लेकिन 10 जून विश्व भूवर्ग दिवस, देखिए एक बार निगाह में निकाल लीजिएगा, 102 बार रिपीट कर लीजिएगा बाबू, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि आप लोग बिल्कुल ही इस क्वेश्चन को छोड़ दें और दूर चले जाओ, ठीक है ना। इसके बाद 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। और 13-14 जून की अगर बात करूँगा विश्व रक्तदान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रक्तदान का पूछ सकता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 15 जून कबीर जयंती मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और 16 जून अफ्रीकी शिशु दिवस, बिल्कुल सही क्वेश्चन रहेगा। 17 जून सूखा और मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस है और पिता दिवस, ठीक है ना। जो फादर्स डे है वो आपका 17 जून को मनाया जाता है। रानी दुर्गावती जयंती भी होती है इसी दिन। 18 जून की बात करूँगा गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। 19 जून में आपका विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है। 20 जून की अगर बात करूँगा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आप लोगों का विश्व शरणार्थी दिवस रहेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा है 21 जून विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और जून का तीसरा रविवार विश्व यानी पितृ दिवस भी मनाया जाता है। 23 जून की बात करूँगा राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी उसको याद रखना है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, 23 जून, बड़ी ही अभद्र रहेगा ये। इसके बाद विश्व मधुमेह दिवस 27 जून मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। 28 जून गरीब दिवस होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, नरसिंह राव का जो जन्म हुआ था। 29 जून की बात करूंगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है भैया, याद रखना है। और जुलाई माह की अगर मैं थोड़ा सा बात करूँगा तो 1 जुलाई में बहुत सारा, जैसे कि याद रखिएगा थोड़ा सा, अंतर्राष्ट्रीय चुटकुले दिवस है, ठीक है ना। और वस्तुशिल्प है, ठीक है ना। 4 जुलाई में विवेकानंद स्मृति दिवस है। 5 जुलाई में हरगोविंद सिंह जयंती का जो है सिक्का याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद 23 जुलाई बाल गंगाधर तिलक दिवस होता है, चंद्रशेखर आज़ाद दिवस है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, ठीक है। इसके बाद 24 जुलाई के आयकर दिवस है, इनकम टैक्स वाला, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 25 जुलाई में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती है, बढ़िया क्वेश्चन हिंदी में पूछ सकता है एग्जामिनर, तो थोड़ा सा डीपली याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस हो जाएगा। और 27 जुलाई केंद्रीय रिजर्व बल जो आपका CRPF है ना, CRPF, तो याद रखिएगा 27 जुलाई को इसके स्थापना दिवस है। 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संस्करण दिवस है, जो आपका वर महोत्सव दिवस है, ठीक है ना। या फिर आप लोग कह सकते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है। 29 जुलाई की अगर थोड़ी सी बात करूँगा विश्व बाघ दिवस है बाबू, ठीक है। इसके बाद आइएगा थोड़ा सा नेक्स्ट की ओर,
7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस, नागासाकी दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन, और याद रखिएगा कितना सारा है। मतलब आप लोग इस चीज़ को याद रखो कि जो 9 अगस्त है ना, ये आपका अगस्त क्रांति दिवस भी है। नागासाकी पर भी हुआ था भैया, 9 अगस्त में ही हुआ था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, स्मृति दिवस भी इसी दिन मनाया गया था, ठीक है ना। इसके बाद 10 अगस्त की बात करूँगा तो विश्व जैव ईंधन दिवस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है फिर भी। 11 अगस्त खुदीराम बोस दिवस मनाया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। 12 अगस्त राष्ट्रीय युवा दिवस रहेगा, पुस्तकाध्यक्ष दिन भी रहेगा ये, ठीक है ना। और आपका 13 अगस्त वाम हाथ बल्लेबाज दिवस जो आपका दान में रहेगा, ठीक है ना। आगे निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे 14 अगस्त ये आपका विश्व युवक दिवस रहने वाला है। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। भारत बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अभी देखिए 16 अगस्त में पुडुचेरी विलय हो जाएगा, और 17 अगस्त में इंडोनेशिया का जो स्वतंत्र दिवस है वो मनाया जाएगा। 18 अगस्त में यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँगा तो 18 अगस्त में आप लोग देखिएगा अफगानिस्तान का स्वतंत्र दिवस रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। 19 अगस्त में आप लोग ध्यान रखिएगा विश्व फोटोग्राफी दिवस है। 20 अगस्त में आपका विश्व मच्छर दिन है, ठीक है ना, ये नहीं पूछा जाएगा कभी भी भैया। 24 अगस्त में कोलकाता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और 26 अगस्त महिला समानता दिवस, ये इसमें केवल आपका याद रखिएगा, ये वाला याद रखना है 26 का। और एक पूछना है आपको, मदर टेरेसा की जयंती 27 अगस्त को हुई थी, क्योंकि ये यूपी बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो थोड़ा सा डीपली भी आप लोग याद रखिएगा। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, ध्यानचंद का जो जन्म है उसमें मनाया जाता है। 30 अगस्त में लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। सितंबर माह के दिवस अगर बात करूंगा, 1 सितंबर में पोषण सप्ताह का गुटनिरपेक्ष दिवस है। जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1 सितंबर को ही। 2 सितंबर नारियल दिवस है। 5 सितंबर में शिक्षक दिवस है। 8 सितंबर में विश्व साक्षरता दिवस है। और 9 सितंबर हिमालय दिवस जो कि उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। आ जाएंगे 13 सितंबर में भाईचारा क्षमादान दिवस है। और 14 सितंबर में हिंदी दिवस। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था, आप लोगों ने कमेंट अगर किया होगा तो अब डिलीट मत करिएगा भाई, ठीक है। इसके बाद 15 सितंबर अभियंता दिवस है आपका। 16 सितंबर में ओजोन परत के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती है आपकी, याद रखिएगा। 20 सितंबर रेलवे पुलिस बल जो आरपीएफ की स्थापना हुई थी। 21 सितंबर में मैं बात करूंगा शांति की स्वतंत्रता, कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा 21 ना, हाँ 21 सितंबर पढ़ा रहा हूँ। 21 सितंबर में शांति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस है भैया आपका। विश्व अल्जाइमर दिवस है आपका, ठीक है ना, याद रखिएगा, नहीं पूछा जाएगा इनमें से। इसके बाद 22 सितंबर राष्ट्रीय गुलाब दिवस मनाया जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका 23 सितंबर हैजा दिवस है। और 24 सितंबर की बात करूँ बाल बाधिर दिवस है। 25 सितंबर में सामाजिक न्याय दिवस, विश्व हृदय दिवस, अंत्योदय दिवस, और आपका यहाँ पे आचार्य श्री राम शर्मा की जयंती, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट की ओर। 26 सितंबर CSIR की जो स्थापना हुई थी, और विश्व मूक बाधिर दिवस है, ठीक है ना। 27 सितंबर में पर्यटन दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है, 27 सितंबर याद रखना है। 28 सितंबर में विश्व रेबीज दिवस है, अच्छा क्वेश्चन से याद रखिएगा। 29 को छोड़ दीजिएगा। अक्टूबर में आ जाइए। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं जो वर्तमान में चल रहा है आप सभी को पता होगा। अक्टूबर में 1 अक्टूबर में आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी जी की जयंती है। 7 में बिल्कुल हटा दीजिए, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर में विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय अखंडता दिवस। 5 अक्टूबर में विश्व शिक्षक यानी अध्यापक जो रहता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दिवस। यूनेस्को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है 5 ही अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा आपके लिए। 9 अक्टूबर में भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, काशीराम जयंती है इनकी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइएगा 10 अक्टूबर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर कोलंबस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 13 अक्टूबर की बात करूंगा तो विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाएगा। 14 अक्टूबर में हिंदी दिवस, आप सभी को याद रखिएगा। हाँ, 15 अक्टूबर में विश्व चिड़ी दिवस मनाया जाता है।
और 16 अक्टूबर में आपके यहाँ पे बात करूँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, केवल ये अभी तक पूछा गया है जो एग्जाम के अंदर है, बाकी इनमें से कोई सा भी नहीं पूछा गया, ठीक है ना। 17 अक्टूबर की बात करूँगा विश्व ट्रामा दिवस और गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। आ जाते हैं थोड़ा 20 अक्टूबर पे, नहीं पूछा जाएगा इनमें से, राष्ट्रीय सॉलिडारिटी दिवस नहीं पूछा जाएगा इनसे, इसे हटा दीजिए। 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है काशीराम नारायण दीक्षित के रूप में। 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, इतना ही काफ़ी है, इसके बाद विकास सूचना दिवस नहीं है, हाँ बस इतना ही। 25 अक्टूबर में हनुमान जयंती मनाई जाती है अयोध्या हनुमानगढ़ी के अंदर, और 30 अक्टूबर के अंदर नहीं पूछा जाएगा। 31 अक्टूबर पर आ जाइएगा, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है तो इम्पोर्टेंट रहेगा, और साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती है तो ये भी याद रखिएगा। नवंबर की बात करूँ, 1 नवंबर में आंध्र प्रदेश दिवस, कर्नाटक दिवस, केरल दिवस, मध्य प्रदेश दिवस, पंजाब दिवस और हरियाणा दिवस, ठीक है। इसके बाद 7 नवंबर शिशु सुरक्षा दिवस हो जाएगा, महान रहेगा आपके लिए, कैंसर जागरूकता के लिए हो जाएगा, ठीक है। 9 नवंबर में आपसे विधिक सेवा दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड की स्थापना। 10 नवंबर परिवहन दिवस रहेगा। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा। 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाएगा। 14 नवंबर बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है ना। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाएगी, और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाएगा। 17 नवंबर की अगर बात करूँगा विश्व छात्र दिवस मनाया जाएगा। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। 20 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 21 नवंबर को आपका विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाएगा, ठीक है ना। और 23 नवंबर की बात करूँगा यहाँ पे सत्य साई बाबा जयंती रहेगी, और 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की जयंती है, याद रखिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस भी रहेगा। 25 नवंबर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस रहने वाला है। 26 नवंबर पर्यावरण संरक्षण दिवस, याद रखिएगा। और आपका राष्ट्रीय संविधान दिवस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। तो मोस्ट रहेगा आपके लिए, बढ़िया से थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद 28 नवंबर में आपका एनसीसी दिवस है। आ जाते हैं दिसंबर के लिए। दिसंबर में 1 दिसंबर की अगर बात करूँगा एड्स दिवस रहेगा, मैंने बताया है। और साथ में बीएसएफ जो है ना आपकी सीमा सुरक्षा बल, उसका जो स्थापना दिवस है वो भी आपका 1 दिसंबर को है। 2 दिसंबर में आपका अंतर्राष्ट्रीय दास तथा प्रथा उन्मूलन रहेगा, और विश्व राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस रहेगा, ठीक है ना। 3 दिसंबर राजेंद्र प्रसाद जयंती, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर को। और आपका 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस है, या विकलांग दिवस कह सकते हैं, ठीक है ना, इसमें अलग अलग है ये। इसके बाद 5 दिसंबर संविधान दिवस है, और 6 दिसंबर की बात करूँगा नागरिक सुरक्षा दिवस रहेगा, या होमगार्ड दिवस भी इसको कह सकते हैं। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना का जो झंडा दिवस है, और 8 दिसंबर में आप लोग यहाँ पे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस है। 9 दिसंबर छोड़ दीजिएगा। 10 में मानवाधिकार दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा भैया, याद रखना है आप लोगों को सभी को, ठीक है। इसके बाद 11 यूनिसेफ दिवस छोड़ दीजिएगा। स्वदेशी दिवस कर लीजिएगा, 12 वाला है ना, 12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस। इसके बाद यहाँ पे 15 दिसंबर आ जाएगा, सरदार पटेल की स्मृति दिवस मनाया जाता है। और